हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको यमुना एक्सप्रेसवे की कुछ मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बताऊंगा। कुछ अभी पिछले टाइम में काफ़ी टाइम से कुछ जो व्लॉग्स अभी नहीं डल पाए हैं कुछ रीजंस की वजह से, उसी टाइम पीरियड में जो भी अभी मेजर डेवलपमेंट्स जो यहाँ पे आई हैं, कुछ नए अपडेट्स भी आए हैं, वो आज के व्लॉग में मैं आपको कवर करूँगा। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो पिछले साल से 1.5 साल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ की जो प्राइसिंग है, यमुना एक्सप्रेसवे की प्राइसिंग है जो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है एज एन अगर हम बात करें तो कुछ जो यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड्स ही थी, अभी तक कोई भी फ्लोर पे नहीं आई थी। बट अगर हम अंदर जाके देखें तो कहीं ना कहीं सेक्टर्स के अंदर वहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी वहाँ पे चल रही थी। साथ ही अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डेवलपर्स की, तो पहले क्या था कि कुछ गिने चुने डेवलपर ही थे जो यमुना एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे थे। बट पिछले साल से 1.5 साल के अंदर देखें तो काफ़ी बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ पे एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे हम एस की बात करें, निम्बस की बात करें, फिर इसके बाद में अभी कुछ अपडेट्स और भी आए हैं जिसमें पूर्वांचल ने ऑलरेडी यहाँ पे लैंड एक्वायर करा हुआ है अप्रॉक्स 10 साढ़े 10 एकड़ का। एल्डिको ने भी अभी यहाँ पे 4 साढ़े 4 5 एकड़ का यहाँ पे लैंड एक्वायर किया है। फिर इसके बाद में काफ़ी और पैन इंडिया लेवल के डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे अथॉरिटी को कि लैंड कहीं ना कहीं से हमें यहाँ पे एक्वायर हम कर सकें। फिर इसके बाद में M3M जैसे बिल्डर्स हैं, M3M है, गोदरेज है, फिर इसके बाद कुछ और पैन इंडिया लेवल के डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली लैंड यहाँ पे देख रहे हैं। और साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब जैसे हम एयरपोर्ट की बात करें, उसका जो प्लानिंग थी वो सितंबर अक्टूबर तक की प्लानिंग थी। बट कहीं ना कहीं थोड़ी डेडलाइन इनको बढ़ाई है इन्होंने कि क्योंकि कुछ डेवलपमेंट हो गया था जो नहीं पूरा हो पाया था, तो उसको एक्सटेंड करके फरवरी मार्च तक किया गया है। फिर इसके बाद में अगर हम मेजर डेवलपमेंट में और देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं, सेक्टर 28, सेक्टर 29, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है। फिर इसके बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बेगमाबाद से इन्होंने दी हुई है जो कि आपको डायरेक्ट कनेक्ट करेगी यमुना एक्सप्रेसवे, वो यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। साथ ही साथ और भी जो काफ़ी सारी डेवलपमेंट है, फिल्म सिटी का भी देखिए जो शिलान्यास हुआ है। फिर इसके बाद में आप सारी चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी अब यहाँ पे ऑन द फ्लोर आ गए हैं। यही एक रीज़न है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स बहुत एग्रेसिव हुए हैं। इवन अगर हम नॉर्मल रेजिडेंशियल छोटे इन्वेस्टर्स की भी बात करें, इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और साथ ही अथॉरिटी भी अब देखिए नई नई प्लानिंग्स यहाँ पे लेके आ रही है। अभी रिसेंटली इन्होंने EWS वाले प्लॉट्स की भी बिडिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह निकाले हुए हैं। फिर इसके बाद में कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह भी निकाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एज एन कहने का जो मतलब है वो ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे बेसिकली अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन और साथ ही उनकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी बढ़ा के देने वाला है। तो अभी रिसेंटली टाइम है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लॉन्च हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। इवन अलग अलग सेगमेंट भी हैं, चाहे आप कमर्शियल स्पेस में देखें, जैसे वहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, एक YXP एज ग्रुप अभी लेके आया है, मॉल टाइप का कॉन्सेप्ट है। वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं शॉप्स और रिटेल स्टूडियोज़ वाले ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं देखने मिले थे। अभी भी इनके पास में शॉप्स के कुछ ऑप्शंस आए हैं। अब हम रेजिडेंशियल में बात करें तो जैसे वहाँ पे एश टेरा है, एश टेरा में भी आपको कहीं ना कहीं 3 BHK और 4 BHK का कॉन्सेप्ट मिलता है। निम्बस है सेक्टर 22A के अंदर, निम्बस के अंदर भी आपको 3 BHK लो राइज वाले जो कॉन्सेप्ट में बहुत ही रेयर केसेस में नोएडा में लो राइज देखने को मिलते हैं, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद में बिगर साइजेस में अगर आप देखें तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है द एलिजियम करके, उसमें भी 3200-3300 से एलिड कस्टमर्स के लिए वो सेगमेंट है। फिर इसके बाद में अभी रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे डेवलपर्स और भी आ रहे हैं जो वहाँ पे अभी अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। तो प्राइसिंग डे बाय डे वहाँ पे इंक्रीज़ होती जा रही है। और साथ ही जो प्राइसिंग अब है वो अब कोई भी डेवलपर कम प्राइसिंग तो लॉन्च करेगा नहीं। इवन अभी अगर आप देखें यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर एस की बात करें तो अप्रोक्स 10,000 का रेट है। निम्बस की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 8,000 और 7,500 का रेट है। ठीक है, उसके बाद में और भी जो डेवलपर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं
इसी रेट के आसपास में 7,000, 7,500, 8,000 इसी प्राइसिंग पे चल रहे हैं। तो अब जितने भी ब्रांडेड डेवलपर्स आएंगे, जो वेल नोन डेवलपर हैं, कोई भी किसी भी डेवलपर की प्राइसिंग कहीं ना कहीं 10,000 से नीचे तो अब नहीं होने वाली है। तो अभी भी जो डेवलपर्स यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं उनकी प्राइसिंग अगर आपको 6500 से 7,000 के बीच में अगर आपको मिल रही है तो ये बहुत ही राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, जिससे कि यू विल गेट द हायर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू न्यू लॉन्च डेवलपर्स। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं कैपिटल एप्रिसिएशन आपको अच्छा मिलेगा। ऊपर उसके बाद में देखेंगे तो आरओआई आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो आज का व्लॉग बेसिकली सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल था यमुना एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट्स के बारे में, और यहाँ पे क्या नए नए और अपडेट्स आ रहे हैं वो भी, और क्या और डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुकी है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। कोई भी इन्वेस्टर अगर यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है, जिससे मैं उनको कुछ और इलेबोरेट करके डेवलपमेंट्स बता सकूँ और यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।